हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर किस प्रकार से बनेंगे। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है। क्या क्या आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या योग्यता रहने वाली है, ठीक है, कौन सा कोर्स आपको करना होगा गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, ठीक है, इसका जो है एग्ज़ाम कौन सा देना होगा, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका स्कूल में कितने प्रकार के टीचर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के यहाँ पर टीचर होते हैं। सबसे पहले तो हमारे प्राइमरी टीचर होते हैं जो कि 1 से लेकर और 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे पास TGT यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो कि यहाँ पर 6 क्लास से लेकर और 10th क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। और इसके बाद आते हैं हमारे पास PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, जो कि 11th-12th के स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो 3 तरह के यहाँ पर हमारे पास टीचर होते हैं। वैसे तो स्कूल में सभी को ही यहाँ पर टीचर कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 कैटेगरी में जो है हमारे टीचर होते हैं। तो आप जो है इनमें से जो ये सभी टीचर हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो या TGT हो, PGT टीचर हो, तो आप जो है इन्हें किस प्रकार से बन सकते हैं इस बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइमरी टीचर की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी टीचर 1 से लेकर और 5वीं क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है विद 50% मार्क्स, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके हिसाब से नहीं, जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है आपको 12th पास होना ज़रूरी है विद 50% मार्क्स और इसके साथ ही आपको बीएड का 4 साल का यहाँ पर कोर्स होना चाहिए 12th के बाद। अगर आप 12th के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो 12th के बाद आपको बीएड का 4 साल का यहाँ पर कोर्स होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। यदि आप TGT टीचर बनना चाहते हैं यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो कि 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है विद 50% मार्क्स और इसके साथ ही आपका ग्रेजुएशन के बाद आपको यहाँ पर बीएड का यहाँ पर कोर्स होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसके बाद भी बीएड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 12th के बाद ही यहाँ पर बीएड चाहिए होगा, तो ऐसा नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बाद भी यहाँ पर बीएड कर सकते हैं प्राइमरी के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी हो चाहे TGT हो चाहे PGT हो, तो आपके लिए जो है यहाँ पर बीएड कंपलसरी है, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद करें चाहे आप 12th के बाद करें। बस ऐसे होता है कि 12th के बाद आपको 4 साल की बीएड करनी होती है और जो ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते हैं वो 2 साल की करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो आप यहाँ पर बीएड करेंगे वो 1 साल ही करेंगे। ये जो जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये नई जो शिक्षा नीति आने वाली है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पुरानी शिक्षा नीति में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की बीएड नहीं हुई है। तो जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का बीएड कोर्स होना चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर TGT टीचर बन सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि इसके लिए आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे। इसके पहले हम यहाँ पर PGT टीचर की बात कर लेते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि 11th-12th के स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो इसके बाद जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ ही आपके पास यहाँ पर बीएड का 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, जो कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है। तो यदि आप PGT टीचर बनना चाहते हैं जो कि 11th-12th को पढ़ाते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर बीएड होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके बाद आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, चाहे आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप TGT टीचर बनना चाहते हो या आपको यहाँ पर PGT टीचर बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, तो आपको यहाँ पर टेट का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो ये होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर आपको जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी भरनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर CTET का एग्ज़ाम देना होगा और यदि आप कोई भी स्टेट की वैकेंसी यहाँ पर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको STET देना होगा यानी कि स्टेट टेट या स्टेट जो है यहाँ पर स्टेट टेट आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो सेंट्रल का होता है सीटेट और एक स्टेट का होता है एस्टेट। चलिए आगे बात करते हैं। तो सीटेट जैसे कि मैंने आपको बताया तो ऑल इंडिया भी कहीं भी वैकेंसी निकलती है सेंट्रल में, तो आप जो है यहाँ पर सीटेट के फॉर्म के द्वारा अगर आपने सीटेट का रखा है तभी आप उस वैकेंसी को भर पाएंगे। और यदि कोई स्टेट लेवल पे यहाँ पर कोई वैकेंसी निकली है, चाहे यूपी में निकली हो चाहे राजस्थान में निकली हो, तो इसके लिए जहाँ से आपने बीएड का रखी है वहाँ का आपको स्टेट टेट देना होगा, तभी आप वहाँ की वैकेंसी को भर पाएंगे। अगर आपके पास स्टेट टेट क्लियर नहीं है या सेंट्रल का आपके पास सी टेट नहीं है तो आप जो है यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आपको यदि आपने 12th रखी है तो 12th के बाद 4 साल की बीएड। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 12th के बाद अगर आपने 4 साल की बीएड का रखी है या ग्रेजुएशन के बाद आपने जो है 2 साल की बीएड का रखी है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 साल की बीएड का रखी है, नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी भरनी है तो उसके लिए आपको सीटेट पास होना चाहिए। और यदि आपको स्टेट की कोई भी वैकेंसी भरनी है तो इसके बाद आपको जो है यहाँ पर एस्टेट पास होना चाहिए। ठीक है, स्टेट लेवल का आपको टेट पास होना चाहिए, तभी आप वैकेंसी भर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप जो है यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास 2 कोर्स होते हैं, एक तो यहाँ पर डीएड का और डीएलएड का कोर्स होता है और एक बीएड का कोर्स होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डीएड या डीएलएड ना करके आप बीएड का कोर्स करिए, क्योंकि यदि आपको यहाँ पर प्राइमरी टीचर बनना है तो प्राइमरी के लिए भी अब बीएड को अलाउ कर दिया गया है। पहले प्राइमरी के लिए बीएड अलाउ नहीं थी, पहले डीएलएड या जिसे हम बीटीसी भी कहते हैं, ठीक है, यही अलाउ थी। लेकिन अब जो है सरकार ने यहाँ पर प्राइमरी में भी बीएड को अलाउ कर दिया है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है या आपको पीजीटी टीचर बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, तो इसके लिए भी जो है आपको बीएड ही यहाँ पर मांगते हैं। ठीक है, तो डीएड या डीएलएड वाले जो है यहाँ पर टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल जिन्होंने बीएड कर रखी थी उन्होंने ही यहाँ पर टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर को अलाउ कर रखा है। ठीक है, तो आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन होगा वो बीएड होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।